दयामयी गंगे दयामयी गंगे दयामयी गंगे भीष्म माता गंगे भजले गंगे जय श्री गंगे भजले गंगे जय श्री गंगे बोले गंगा महाराज की जय। तो आगे चल करके इनके वंश में वंश हो गया और यदु के नाम पर यदुवंश हो गया। तो भगवान राम रघुकुल में आए तो राघव कहलाए और भगवान श्री कृष्ण यदुकुल में आए तो यादव कहलाए। भगवान राम सूर्यवंश में आए तो सूर्यवंशी कहलाए और भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंश में आए तो चंद्रवंशी कहलाए। तो उसके बाद में रघु के पुत्र वे पुत्रसर्वा और पुत्रसर्वा के पुत्र वे महाराज अज। तो अयोध्या के महान पराक्रमी राजा अज। तो आज महाराज अज महाराज ये ब्राह्मण को डेली दान करते थे। तो एक संतोषी ब्राह्मण दान करता था। तो संतोषी ब्राह्मण क्या करता था, वो डेली इनको बार बार बोलते थे, राजन आप जो दान कर रहे हैं आप राजा की खजाने से दान कर रहे हैं, ये राज संपत्ति है, आप मेहनत करके परिश्रम करके हमें कोई दान दें तो हम लेंगे। तो ये बात राजा को चुभ गया। तो राजा एक मजदूर का रूप बनाया। मजदूर माने क्या, जिसका मजा दूर हो उसको मजदूर कहा जाता है। मजबूर जिसका मजा बुरा हो उसको मजबूर कहा जाता है। तो एक मजदूर का रूप बनाया और एक लोहार के पास में जाकर काम किया। तो मजदूर का रूप बनाया था तो लोहार पहचान नहीं पाया। रात भर काम किया तो काम करने के परिवर्तन में इसको 2 आनी दिया और वो 2 आनी ला करके वो ब्राह्मण को दान किया। तो ब्राह्मण ले जाकर के पत्नी को दिया, तो ब्राह्मणी को दिया, तो ब्राह्मणी 2 आनी को फेंक दिया। का राजा के पास में कोई भी जाता है तो सोना चांदी कपड़ा फल फूल लेकर के आता है और आप 2 आनी लेकर के आए, फेंक दिए। अब अज महाराज कह रहे हैं, हे ब्राह्मण देवता हमें संतान चाहिए। तो कहा यज्ञ करो, यज्ञ का तैयारी करो। देखो यज्ञ भी कई प्रकार का है। पुत्रेष्टि यज्ञ, पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ भी किया जाता है। समाज की शांति के लिए यज्ञ और इस प्रकार विश्व शांति के लिए यज्ञ। तो यहाँ पर पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया। तो यज्ञ मंडप के लिए मिट्टी खुदाई किया जा रहा है और मिट्टी खुदाई किया जा रहा था। तो जहां पर 2 आनी गिरा था वहीं पर मिट्टी खुदाई किया जा रहा है। तो मिट्टी खुदाई किया गया, 2 आनी मिला और एक सोने का रथ मिला। फिर दूसरी बार मिट्टी खुदाई किया गया तो फिर 2 आनी मिला, फिर दूसरा सोने का रथ। इस प्रकार तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां 10 सोने का रथ मिला और 10वें नंबर रथ में 2 आनी पड़ा हुआ था और 10वां नंबर रथ में एक बालक बैठा हुआ था। तो यहाँ पर वशिष्ठ जी कह रहे हैं, राजन आपने एक संतोषी ब्राह्मण को दान किया था सत्पात्र में और उसी दान के परिवर्तन में 10 सोने का रथ मिला है और 10वें रथ में 2 आनी पड़ा हुआ है और 10वां नंबर रथ में एक बालक मिला है। और इसीलिए वो बालक को ये अज महाराज को दिए और कहा ये बालक का नाम रखा जाएगा। 10वां नंबर रथ में मिला है इसलिए बालक का नाम रखा जाएगा दशरथ। बोले श्री दशरथ जी महाराज की जय। तो अयोध्या के महान पराक्रमी राजा हुए दशरथ महाराज, ये कोई स्त्री के गर्भ से जन्म नहीं लिए थे। ये मिट्टी की खुदाई किया गया था यज्ञ के लिए, उसी से ये प्रकट हुए थे। उसके बाद में देखो दान जो किया जाता है सदपात्र में दान किया जाता है। भले आपने 10 रुपया दान किया है और यदि वो दान का सदुपयोग हो रहा है तो आपका धन बढ़ता हुआ चला जाएगा। और यदि आपके 10 रुपया को लेकर के कोई मदिरा सिगरेट बीड़ी खाता है, गलत मार्ग में लगा रहा है, तो फिर आपका धन घटता हुआ चला जाएगा और दोनों को दंड मिलेगा, दान देने वाले को भी और दान लेने वाले को भी। तो हमें देख करके दान करना चाहिए। हम जो दान कर रहे हैं वो दान कहाँ लग रहा है, कोई अगर अनुष्ठान में लग रहा है या मंदिर के काम में लग रहा है, देखना चाहिए। और दान दे करके नहीं करेंगे तो दान का दुरुपयोग होगा तो फिर आपको दंड मिलेगा। इसलिए देख करके दान करना चाहिए। हम जो दान कर रहे हैं कहाँ लग रहा है और दान का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग होना नहीं चाहिए। तो उसके बाद में महाराज दशरथ अयोध्या के महान पराक्रमी राजा दशरथ हुए और धीरे धीरे 15-16 साल के हुए।
तो इधर महाराज दशरथ तो अंतिम में दक्षिण कौशल बोलते हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ को। तो महाराज दशरथ का सगाई कौशल्या के साथ हो गया, विवाह बाकी है। और नारद जी बोल रहे थे रावण को, जो कौशल्या के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा उसी के द्वारा तेरा वही तेरा काल होगा, उसी के द्वारा तेरा मृत्यु होगा। तो रावण क्या किया, कौशल्या को हरण करके और एक बक्सा में बंद करके ताला लगा दिया और कलकत्ता के पास जो समुद्र है उसमें फेंक दिया। रावण निश्चित हो गया, जिसके गर्भ से बालक जन्म लेता उसी को समाप्त कर दिया। रावण निश्चित हो गया। तो इधर अयोध्या में दशरथ महाराज और सुमंत दोनों सरयुग में नौका विहार कर रहे थे। तो ये समुद्र का जल छपरा जिला में, सरयू का जल और समुद्र का जल छपरा जिला में मिल जाता है। तो एकाएक अचानक आंधी तूफान आ गया, तो सरयू नदी का पानी छपरा जिला में मिल जाता है समुद्र में। वो नाव क्या हुआ, हवा के तरंग से आंधी तूफान आया, हवा के तरंग से वो नाव समुद्र में गिर पड़ा। अब सुमंत कह रहे हैं, राजन यदि हम इस नाव पर बैठेंगे तो हम डूब जाएंगे, एक बक्सा बहता हुआ जा रहा है उस पर बैठेंगे तो हम बच जाएंगे। तो नाव से उतर कर बक्सा में बैठ गए और समुद्र के तरंग से बक्सा किनारे में लग गया। अब सुमंत वो बक्सा खोल करके देखे तो बोले आप कौन है? तो स्त्री ने बोली, कन्या बोली हमारा नाम कौशल्या है। तो सुमंत के सामने महाराज दशरथ का विवाह कौशल्या के साथ हुआ। तो महाराज दशरथ के प्रथम पटरानी है कौशल्या। केकई देश के राजकन्या है केकई। तो केकई देखने में पुरुष जैसा लगता था, पाग बांध करके घोड़ा पर चढ़ कर तलवार चलाना, तीर चलाना, भाला फेंकना, ये सब देख करके महाराज दशरथ प्रसन्न हो गए। बोले ऐसा वीर है। और जैसे भाला फेंका तो पगड़ी खुल गया और बाल दिखाई दिया, कहा ये तो स्त्री है। तो उसी समय महाराज दशरथ सुमंत के सामने बोले ऐसा पत्नी मुझे चाहिए, वीर पत्नी। तो केकई के साथ में विवाह किया। तो महाराज दशरथ के दूसरे पटरानी में केकई, सुमित्रा देश की राजकन्या सुमित्रा के साथ में महाराज दशरथ का विवाह हुआ। सुमित्रा के साथ में तीसरी पटरानी हुई सुमित्रा। 3 पटरानी है और 700 रानी भी है महाराज दशरथ के। तो 700 रानी कैसे हो गए? तो परशुराम बोले परशुराम भगवान की जय। तो परशुराम भगवान का प्रतिज्ञा था क्षत्रियों को मारने के लिए। तो दशरथ जी क्षत्रिय थे, तो जब ये दशरथ जी को मारने के लिए आते थे तो दशरथ जी परशुराम से बचने के लिए वशिष्ठ जी के पास में जाते थे। बोलते थे गुरु जी ये परशुराम मारने के लिए आया है, तो बोले जल्दी विवाह का तैयारी करो। तो दशरथ जी विवाह का तैयारी करते थे और विवाह करके ये बच जाते थे। क्यों? विवाह में जो दूल्हा होता है वो विष्णु का रूप होता है और दुल्हन लक्ष्मी का